हेलो, YouTube चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में हम लोग 12 पार्ट तक कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन रेशियो का है वो मिसलेशियन क्वेश्चन है, जो कम और वृद्धि के आधार पर कभी कमी करेगा कभी वृद्धि करेगा। उसी में आज भी उसी का प्रश्न आएगा। 2 दिन वीडियो नहीं दे पाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिएगा, उसी में जिस टाइप के हम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए, फिर हम बनाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न पर, श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 केजी है। डाउटिंग कोर्स करने के बाद, एक कोर्स था, करने के बाद गुप्ता का वजन जो है 6 केजी कम हो गया। किसका वजन? गुप्ता का हो जाता है। और उनके वजन का अनुपात तब कितना हो जाता है? 5 अनुपात। कम किस में हुआ है? गुप्ता में, श्रीमती में कम नहीं हुआ है। तो श्रीमती का कितना वजन घटा, श्रीमती का कितना वजन घटा, ये निकालना है आपको। जब इसमें कम हुआ तो उसका भी कम हुआ है, लेकिन उसका आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 120 केजी जो है, 120 केजी जो है, इसमें गुप्ता है और श्रीमती गुप्ता है। ध्यान दीजिएगा, ये एस से श्रीमती गुप्ता लिख दिए। अब इसका जो अनुपात है 7:8 के अनुपात में है, 7:8 के अनुपात में है। यहां से आप लोग 120 में कितना गुप्ता है और कितना श्रीमती है ये तो निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? 120 का तुलना किस से? 8 7 15 से। निश्चित की तुलना निश्चित से। अगर यहाँ से गुप्ता की वजन निकालने की बात करें तो कितना गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे। अगर श्रीमती गुप्ता की वजन तो 120 का तुलना 15 से, अब गुना कितना करेंगे? 8 से करेंगे। तो 15 8 20 से 8 7 56, 15 8 20 से 8 8 64। इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे गुप्ता की जो वजन है वो 56 केजी और श्रीमती गुप्ता की जो वजन है ये 64 केजी। अब बोला गया है कि गुप्ता के वजन में 6 केजी कमी हो गया और श्रीमती के गुप्ता में भी कमी हुआ, लेकिन कितना कमी हुआ हमको पता नहीं है। तब अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि गुप्ता की वजन में अगर 6 केजी कमी हो गया तो अब जो गुप्ता की वजन कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। श्रीमती गुप्ता के वजन में कितना कमी कर दिया जाए? तो कमी मान लिया जाए 64 माइनस x। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है बाबू? 5:6 हो जाता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने के बाद x का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। 6 5 30 यानी 300 बराबर हो जाएगा 5x, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 2 32 माइनस इतने होगा ना। अब देखेंगे फिर से, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 6 5 30, 2 32। ऐसा करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो 5x बराबर 300 जगह घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। नीचे में लेना ये दिख रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर बात किया जाए 5x बराबर 320 में से 300 चला जाएगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। क्या x का वैल्यू कितना निकल गया? 4। तो श्रीमती गुप्ता के वजन में कितना की कमी होगी? 4 की कमी होगी। आ रहा ना समझ में? तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न हम आपको एक बार और बताए थे। एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:6। देखेंगे यहाँ पे मैन और वोमेन का जो रेशियो है 5:6 है। यदि 22 महिला क्लब छोड़कर चले जाए, मिल्क एंड वाटर में हम लोग पढ़ा रहे थे, 22 महिला क्लब छोड़कर चले जाता तो इसका अनुपात उलट जाता है। उलट जाने का मतलब होता है 6:5 हो जाता होगा। इसका 2 नियम से आपको बताए थे। बेसिक रूल x मान के बना सकते हैं
तो हम लोग पहला नियम पर हम लोग बना देते हैं बेसिक रूल पर कि अगर इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे। अब यहाँ पे पुरुष की संख्या 6x, महिला की संख्या 5x, कौन गया? महिला गया, तो -22। तब इसका अनुपात कितना हो गया? उलट गया, यानी 6 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको 5:6 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 5x, इसमें महिला भाग रही है, जा रही है छोड़कर, तो जगह 6x माइनस कितना? 22, तब अनुपात इतना। इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, x का वैल्यू लिख लेगा। और एक नियम आपको बताए थे रेशियो में कि दूसरा नियम, महिला और वुमेन है 5:6, 22 महिला छोड़कर चली गई, तब इसका अनुपात 6:5 हो गया। कौन जा रहा? महिला। पुरुष की संख्या समान होनी चाहिए, पुरुष की संख्या समान होनी चाहिए। क्या पुरुष की संख्या समान है? क्या नहीं है, तो पुरुष की संख्या समान करेंगे कैसे? इसका मान ऊपर गुना, ऊपर वाला के नीचे गुना, यहाँ 6 गुना, यहाँ भी 6 गुना, यहाँ 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना। आप देखेंगे क्या पुरुष समान हो गया क्या? फिर निश्चित का तुलना, प्रश्न में बोला गया है 22 महिला छोड़कर जा रही है। आप बताइए, पहले था 36 महिला, हो गया 25 महिला, कितना महिला छोड़ के गया? 6 5 11, 6 5। आपके अनुसार जो जाने वाले की संख्या कितना है? 11 है। अब प्रश्न के अनुसार जाने वाले की संख्या कितना है? 22 है, तो 22 का तुलना किससे? 11 से। इसी का नाम है दिए गए तुलना दिए गए से। अगर निकालना है पुरुषों की संख्या तो कितना से गुना करेंगे बाबू? 30 से गुना। महिला की संख्या तो 36 से गुना, ये 2 बार में कटेगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग दोनों नियम से बना सकते हैं, ये गौर कीजिएगा। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग भी नंबर देते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है। दो संख्या का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 इस प्रकार से है, कहता प्रत्येक में 15 गुना बढ़ा दिया जाए। आपको बताए थे रेशियो में एक नियम, प्रत्येक में अगर समान कमी और समान वृद्धि किया जाए तो दोनों के बीच के पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब हम लोग बनाते हैं बाबू, दो संख्या है 1 और 2, इतना को आप लोग लिख सकते हैं 1:1/2, ठीक है। इतना को आप लोग लिख सकते हैं 2:2/3। अब इतना को आप लोग जो लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। समझिए 3 दूनी 6 2 8/3। इसको अगर हम लोग सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बताए थे कि इसका एलसीएम इसके साथ, इसका एलसीएम इसके साथ गुना कर देंगे, या फिर बताए थे 3 3 9 8 दूनी 16, 3 3 9 8 दूनी 16, ये तिरछा तिरछे गुना हो जाता है, तो जगह 9 अनुपात कितना? 16। पहला और दूसरा का जो रेशियो निकल गया 9:16। अब बताइए, कहता प्रत्येक में 15 गुना बढ़ा देने के बाद इसका जो अनुपात हो गया 1:2/3, 2:1/2। अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे 3 एकम 3 दूनी 3 दू 5, 5/3 और 4 एक 5 कितना? 2। अब यहाँ पे बात किया जाए 5 से 5 खत्म हो जाएगा क्या? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये जगह 2 कितना? 3। 2 कितना? 3। अब यहाँ पे देखा जाए 9:16 है, यहाँ 2:3 है, और प्रत्येक में बोल रहा 15 गुना बढ़ा दिया जाए, तो प्रत्येक में समान वृद्धि होना चाहिए, लेकिन समान वृद्धि हो रहा क्या? नहीं हो रहा। समान वृद्धि करेंगे कैसे? नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर नीचे से गुना। तो 2 और 3 में 1 का अंतर, 1 से करे ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 9 और 16 में कितना का अंतर? 7 का अंतर है ना। कितना का अंतर? 7 का अंतर। तो यहाँ 7 गुना, तो यहाँ भी 7 गुना। आप देखिएगा प्रत्येक में बोल रहा 15 गुना बढ़ा दिया जाए, और यहाँ पे बताइए था 9 हो गया 14, था 16 हो गया 21। कितना बढ़ा बाबू? यहाँ भी 5 बढ़ा, यहाँ भी 5 बढ़ा। प्रत्येक में समान वृद्धि हो रहा क्या? तो यहाँ पे 15 का तुलना किससे? 5 से। आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या यही है ना, बड़ी संख्या यही है ना। तो बड़ी संख्या अगर निकालना कितना गुना? 6 से 16 से गुना, 5 तिया 15, 16 तिया कितना हो गया?
48, यही आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बच्चे क्या मिस करते हैं, जब इस प्रकार का रेशियो जब दे देता है ना तो उसे सरल अनुपात में कन्वर्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण से हिसाब उसके लिए हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन किए ये आप लोग देखे, फिर वही नियम लगा दिए जो पहले लगाते थे। तब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न है, इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था मेंस में, इसी पर आधारित, लेकिन ये क्वेश्चन खुद से ही बना है। अब देखिएगा, कहता लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत 15 वो लड़की क्या हो गई, चली गई, के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों से जो अनुपात हो गया वो 2:1 हो गया। फिर बाद में जब 45 लड़का भी ग्रुप छोड़कर चला गया, 45 लड़का भी ग्रुप छोड़कर चला गया तो अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। मेंस का है ये सब क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है, बस लैंग्वेज का हार्ड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, बॉय लड़का को बी मान लेते हैं और लड़की को जी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात किया गया है कि बॉय और गर्ल लिख दिए, कहता है 15 लड़कियां चली गई, तो 15 लड़कियां चली गई तो -15, तब इसका अनुपात कितना हो गया बाबू, 2/1 हो गया। देखिए ना, छोटे चली गई तो 2:1 हो गई। अब यहाँ पे बात अगर किया जाए तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे b बराबर, ये इसके साथ गुना होगा ना, कितना हो जाएगा बाबू, 2g - 30। ठीक है, अब b वैल्यू निकल गया, b बराबर 2g - 30। अब यहाँ पे देखेंगे, दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं, बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चला गया, बोल रहा है ना, बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चला गया तो अब जो बनेगा ग्रुप की संख्या b - 45 अब बटे, और लड़की की संख्या कितना बच रहा होगा, g - 15। ठीक है ना, g - 15, तब इसका अनुपात कितना हो गया, 1:5 हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बाबू, इस b के जगह पर गौर कीजिए, इधर b के जगह पर क्या इतना वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं ना। तो b के जगह पर अगर हम लोग इतना वैल्यू रख सकते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं 2g - 30 - 45 बटे कितना हो जाएगा, g - 15 बराबर 1/5, 1/5। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके आप लोग खुद से g का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो g का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40, g का वैल्यू कितना जाएगा, 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपका 53 नंबर, एसएससी सीजीएल मैथ्स 2014 में पूछा गया प्रश्न, ये इसको आप लोग भी बनाने का काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग छोटा से हार्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन करा दिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कराए, या नॉर्मल करा दिए हार्ड क्वेश्चन नहीं कराए, ऐसा नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक पुस्तक में कहानियों की पुस्तकें, 2 प्रकार के पुस्तक है, कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तक। क्या है बाबू, कहानी की पुस्तक है और अन्य पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, जिसका अनुपात दिया गया 7:2, 7:2, दोनों तरह से आप लोग बना सकते हैं, बेसिक्स भी बना सकते हैं और शॉर्ट मेथड्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए 7:2 के अनुपात में है और बताया उनमें से 1512 पुस्तक जो है वो कहानी की पुस्तक है। 7 का जो वैल्यू दिया गया है 1512 दिया गया है ना, तो 1 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। 7 का वैल्यू 1512 है, तो आप लोग ये निकाल लीजिए कि इसका तो मान पता हो गया कि कहानी की पुस्तक 1512 है, तो अन्य पुस्तक उसके साथ कितना ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1512 का तुलना किससे, 7 से होगा ना,
और अन्य पुस्तक अगर निकालना है कितना गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ये 7 से कट जाता होगा, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और कितना बच गया जी, 7 छक्का 42, इतना बार में ना। तो 216 दूनी कितना हो जाएगा 432, ये 432 निकल गया क्या चीज, अन्य पुस्तक। 432 जो निकल गया आपका वो अन्य पुस्तक निकल गया। अब बोला गया है, कहता है कुछ और कहानी की पुस्तक उसके साथ शामिल किया। कौन पुस्तक शामिल हो रहा, कहानी का। अगर कहानी का पुस्तक शामिल हो रहा, तभी हम लोग बेसिक पर चल रहे हैं, इसको शॉर्ट मेथड में बता देंगे अभी। आप बताइएगा तो 1512 प्लस x होगा क्या, बटे कहानी की पुस्तक, अन्य पुस्तक कितना है बाबू 432, तब इसका अनुपात कितना हो जाता है 15:4 हो जाता है। 15 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तब यहां से क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करके x का वैल्यू निकाल लेंगे क्या, x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू निकालने के बाद जो आपकी मान आएगा वही आपको क्या होगा उसमें शामिल किया गया है। अब इसी का अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहला मेथड था, x का वैल्यू निकाल लेना है, आप लोग खुद से मेहनत कीजिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम जोड़ घटाव भी हम ही करें, कर देंगे। लेकिन आप दूसरा नियम से अगर इसको हम बनाते हैं, पहले कहानी की पुस्तक 1512 था और अन्य पुस्तक कितना था 432 था। यहाँ पे बताया गया है कि कहानी की पुस्तक और शामिल कर लिया जाए। तो अच्छा बताइए, तो 1512 प्लस x, 1512 प्लस x, अब जो है कहानी की पुस्तक कितना हो जाएगी, यहाँ जो अन्य पुस्तक कितना होगा बाबू 432 होगा ना। अगर कहानी की पुस्तक शामिल हो रहा है तो अन्य पुस्तक तो समान होना चाहिए, अन्य पुस्तक क्या होना चाहिए, तब इसका अनुपात कितना हो जाता है 15 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 15:4। अब देखिए इसमें कितना गुना कर दिया जाए किसके बराबर हो जाए, इसको समान करना है ना हमको। इसको समान करने के लिए इसमें कितना से इसको भागा देख लीजिए, 4 3 2 में 4 से अगर भागा देते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 चलो ठीक 32, 108 होगा क्या 108। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ अगर 108 गुना कर देंगे, क्या इसके बराबर हो जाएगा क्या, अगर इसके साथ 108 गुना हुआ तो इसके साथ भी 108 गुना होगा। अगर 108 गुना किए आप लोग, अब 15, तो 108 गुना 15 करके देखिए, 108 गुना जब अगर 15 कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आने वाला है 1620, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, जो 108 गुना कीजिएगा तो 1620 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आ गया 1620, अब पहले था 1512, कितना शामिल किया गया, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो कितना शामिल किया गया आप लोग देखिए, आप लोग देख लीजिए इसका 108 कितना शामिल किया गया 108, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये नियम जो रेशियो वाला है वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो प्रश्न बताए थे उसी पर आधारित ये प्रश्न है, ये 2015 में से पूछा था। आप लोग 2015 का सेट उलटिए और उस जगह देखिए, यही सब मिलेगा। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या थी बाबू वो कितना थी 1554। इसी 1554 में बॉय भी होगा और गर्ल भी होगा। अब इसका कहता अनुपात था 4 कितना 3, 4 कितना। अब ये 1540 में सबसे पहली बात क्या करना है कि 1540 में कितना लड़का था और कितना लड़की था, ये हम लोग निकालते हैं। ये निकालने के आपको हम बताए थे 1554, सॉरी 40 नहीं, 1554 का तुलना किससे बाबू 7 से। अगर बॉय की संख्या निकालना हो तो कितना गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। ये आप लोग काट दीजिएगा, 7 दूनी 14, 1 पर 5 15, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 222 बार में क्या, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 888, बॉय की संख्या 888 और गर्ल की संख्या बात करेगा तो 3 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा कितना 666,
अब बात किया गया, देखिए मैं पहला तरीका से हम लोग बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता 30 लड़कियों ने विद्यालय को छोड़ दिया, तो 30 लड़की इसमें घट जाएगा क्या? छोड़ देगा एक क्या, 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अगर प्रवेश लिया तो एड प्लस होगा और छोड़ देता तो माइनस होता, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कितना कहता है, लड़कों की संख्या परिणाम स्वरूप लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7:6 हो गया। कितने लड़के ने छोड़ने वाले की संख्या क्या होगा? इसमें मान लेते हैं एक छोड़ा, इसमें कितना छोड़ा? छोड़ने के बाद और प्रवेश करने के बाद का अनुपात आपके पास पता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं y 888 माइनस एक्स, आई हो जाएगा कितना? इसको जब घटा दीजिएगा 30 हो जाएगा 600 कितना 36, हाँ जुटेगा, सॉरी जुटेगा, ये हो जाएगा कितना 696 696 बराबर। इसका अनुपात आपको पता है, कितना पता है बाबू? 7:6 यानी 7 बटे कितना 6। एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 76। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इस पर बनाते हैं तो ठीक है, अगर इससे भी बेस्ट तरीका आप लोग देखना चाहते हैं, कुछ नहीं कीजिएगा, यहीं पे रहने दीजिए। इसी प्रश्न को हम लोग देखिए दूसरा तरीका से बनाते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा 1554 में कितना लड़का और कितना लड़की तो पता होगी आपको। लड़का की संख्या 888, लड़कियों की संख्या 666, 30 को शामिल हो गया। जब 30 को शामिल हुआ होगा तब इसकी संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 696 और बॉय की संख्या इतना, इसमें कितना कमेगा तब बताइएगा? 888 माइनस एक्स, तब इसका अनुपात कितना हो जाए बाबू? 7:6 हो जाए। 7 कितना हो जाए? 6 हो जाए। तो 696 में लाने के लिए 6 में कितना गुना कर दिया जाए कि 696 हो जाए? तो आप लोग बताइए कितना गुना कर दिया जाए? तो इसको 6 से भागा दे करके देखिए, तो 6 से अगर भागा दे के देखते हैं बाबू, कि 6 एकम 6, 6 एकम 6, हाथ में कितना बच गया? 6 छक्का 36, 116। 116 गुना हो रहा कितना रहा? अगर 116 यहाँ गुना हो रहा तो यहाँ भी 116 गुना होगा ना? 116 अगर यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 700 16 बड़े होता से 812, इसको अगर कीजिएगा तो 812 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा था 888 हो गया 812, कितना कम गया बाबू? वही आपका क्या हो जाएगा? तो कितना कम गया? 76। कितना कम गया? 76। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो सबसे पहली बात क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी शॉर्ट तरीका हम लोग लगा सकते हैं। नियम वही वाला रखिएगा, एग्जाम में जब भी बनाएंगे ना इसी नियम से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ से बॉय और गर्ल का अनुपात लेकर लिया, गर्ल गया तो गर्ल में घटा दिया, बॉय गया बॉय में घटा दिया, गर्ल अगर शामिल हो रही तो गर्ल में जोड़ दिया। अब कितना इसमें गुना कर दिया जाए? बॉय अगर शामिल हो रहा तो गर्ल को समान रखेंगे, अगर गर्ल शामिल हो रहा तो बॉय को समान रखेंगे। आराम से वहां से आंसर दे सकते हैं। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी अच्छा है, उसी पर आधारित है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 666, फिर वही पर बनाएंगे हम लोग, है ना? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? 666 थी और लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है। कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां और विद्यालय में प्रवेश ले लिया और लड़का कहता कुछ वहां से क्या किया? निकला। विद्यालय से लड़कों की संख्या कुछ निकला है और लड़की की संख्या कुछ आई, तो इसका अनुपात 6:5 हो जाता है। तो विद्यालय में कितने लड़के ने छोड़ दिया? विद्यालय में पढ़ने के लिए कितने लड़के ने छोड़ दिया? अब इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करना है हमको। सबसे प्लस पॉइंट क्या है? सबसे पहले क्या है? 630 660, टोटल कितना है? 660। अब इसी में से बॉय भी है और गर्ल भी है। इसका अनुपात आपको दिया है 13 और कितना 9। तो इस 660 में कितना लड़का है कितना लड़की, क्या निकाल सकते हैं क्या? वो कैसे निकालेंगे? आपको पता है 660 का तुलना किससे? 13 और 9 कितना होता है? 22 से गुना। अगर बॉय की संख्या अगर निकालना कितना गुना बाबू? 13 से गुना, 2 3 बार में कटेगा, ठीक है?
तो 39 390। अगर गर्ल की संख्या निकालना तो 30 गुना कितना करेंगे 9 होगा ना, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 270। अब देखिएगा शॉर्ट मेथड से हम बना देते हैं। कहता है कई लड़कियां शामिल हो गई, 30 लड़कियां शामिल हो गई। अब जो इसकी संख्या होगा बाबू 0 4 3 7 3 10 300 कितना हो गया 300। अब यहाँ पे इसकी जो संख्या होगा क्या 390 होगा क्या। अब देखिएगा इससे कुछ भागा है, मतलब यहाँ से क्लास छोड़ा है, तो मान लेते हैं 1 छोड़ा है, तब जो है इन दोनों का अनुपात कितना हो गया है बाबू 6:5 हो गया, 6:5 हो गया। अगर लड़की का लड़का की संख्या भाग रहा है तो क्या लड़की समान होगा क्या, लड़की समान होगा, तो लड़की समान नहीं है, तो इसमें हम क्या करें गुना से 60 × 300 यानी 60 से गुना कर दें क्या। यहाँ अगर 60 से गुना तो यहाँ भी 60 से गुना, 6 छक्का 36 यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 360 था 390 हो गया 360। कितना लड़का यहाँ से भाग गया बाबू, तो 30 लड़का, कितना लड़का 30 लड़का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 30, यही आपका। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ। फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक यू।